एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो गाइस बाहर मौसम हा सच में यार क्या मौसम है आज, इतना मस्त मौसम है ना। हाँ, इतनी हरियाली हरियाली लगती है ना गाइस। जब मौसम अच्छा होता है ना तो ये पेड़ वगैरह होते हैं ना, इनके पत्ते मुझे इतने अच्छे लगते हैं। देखो कितने बिल्कुल हरे भरे लग रहे हैं, जैसे बड़े खुश हैं भाई, हंस रहे हैं सुबह सुबह। देखो ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे हंस रहे हैं। देखो अमरूद का पेड़ देखो कितना खुश हो रहा है हंस रहा है, कह रहा मैं ठंडा हो गया। अगर रात को किए इसने नहाई नहीं, तभी ये पेड़ पौधे सब आज खुश हैं, नहाई नहाई करके ना रात को ये खुश आए सारे। तो गाइस रात को अब कितनी बारिश हुई थी ना, इतना मज़ा आया रात को। हमने जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई ना, हमने एसी कर दिया बंद, तो खिड़कियों से इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना, मतलब मज़ा ही आ गया। बिना एसी के फ़ैन चल रहा था, फ़ैन भी हमने कम कर दिया था, इतनी ठंडी हवा आ रही थी। सीधी हवा आती है ना, हमारे दोनों बेडरूम जो है तो खिड़कियाँ बहुत सारी हैं, खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। मज़ा आ गया रात को सोने के। सच में ऐसे लग रहा था जैसे सच में एसी लगा हुआ है। और जो बाहर की शुद्ध हवा होती है ना, वो तो अलग ही होती है ना। तो अंदर की हवा और बाहर की हवा में जो नेचुरल जो हवा है, उसका तो कितना फ़र्क होता है ना। हाँ जी, नींबू खीरे बड़े ढेर लगे देना, खीरे भी है, नींबू भी है, हरी मिर्च भी बड़ी पेरी है। सिर्फ धनिया ले आयो बस, धनिया ले आयो, कोई सब्जी ले आयो, रात ऐसे कोई फुल गोभी ले आयो, फुल एक अद्धा फुल ले आयो बड़ा, ठीक है। तो मैं इतनी खुश हो जाती ना, बारिश मुझे इतनी पसंद है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बेटे को ना ये वाला मौसम, मेरी बेटी को ये वाला मौसम बड़ा पसंद है, इतना पसंद है ना क्या बताऊँ सबको ही पसंद होता है भाई, हमें क्या, सबको पसंद होता है ये वाला मौसम। कल जब दोपहर को हवा चल रही थी थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा था, तो मुझे ऐसे दिमाग में आ रहा था कि मे भी आज रात को ना बारिश हो जाए। तो देखो हो गई है ना, सब खुश हो गए, मैं अकेली थोड़ी, आप सब खुश हो गए ना। इतना अच्छा मौसम हो गया है सुबह सुबह। आज तो जैसे ही सुबह उठी ना, मैं खिड़की से झांक के बाहर देखा, इतनी ठंडी हवा, मज़ा। मैं और हस्बैंड गए थोड़ा सैर वैर करने गए नहर पे, वहाँ पे सैर वैर करके आधा घंटा हमने वॉक किया, वॉक करके फिर आगे घर वापस। तो अब देखती हूँ किचन में, अब कल का एसी जो है वो भी घर पे लाया हुआ है, उसकी सर्विस करेंगे अभी हस्बैंड। साथ में मैं उनका साथ दूंगी, अकेले तो होगा नहीं, उनसे भारी है ना, उठाया नहीं जाता, तो मैं भी उनके साथ करूँगी, थोड़ा काम हेल्प करूँगी उनकी। तो अब हम जाते हैं थोड़ा किचन में, देखते हैं। चाय तो भाई हो गई सुबह सुबह एक बार, है ना, चाय सुबह सुबह हो जाती है हमारी, उठते ही जैसे ही आंखें खुलती है ना, सबसे पहले चाय। सबसे पहले मैं सोई थी, ये हस्बैंड ये कहते बिल्कुल बस कर टींडी कहते बिल्कु उठ जा, चाय बना दे। मेरे को उठना नहीं आज, मैंने बोला यार बड़ा मज़ा आ रहा है सोने का। कहते हैं अच्छा सो ले थोड़ी देर, 15-20 मिनट, फिर चाय बना उठ के। फिर मैं 15-20 मिनट सच सोई, तो फिर मुझे खुद भी, आपको पता चस्का चाहेगा, तो उठ के मैंने फिर मस्त चाय पी, हस्बैंड को भी दी, खुद भी पी, बेटी को बोला। मैं थोड़ी सी उठ गई थी सुबह ना, जहाज़ जा रहा था, इतना प्यारा जहाज़ गया ना ऊपर से, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का था, मे बी वो आर्मी वालों का था। तो मैं ऐसे खुला ना, आंखें खिड़की से दिख रहा था वो, इतना और इतना नीचे नीचे जा रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था। तो क्या हुआ, वो चला गया। उसके बाद बेटी ना फ़ोन लेके ना बैठ गई, तो उसने सोचा एक और आएगा तो मैं ना फ़ोन में उसको कैच कर लूँगी बेचारी बैठी रही खिड़की में फ़ोन लेके, और वो आया ही नहीं अब सोच रही होंगी सुबह मैंने ये क्यों पहन ली, ये ना हस्बैंड की है नज़र वाली, तो मेरे को कम थोड़ा दिखता है ना, आपको पता है मेरे पास की नज़र थोड़ी वो है। तो मैं वीडियो करी थी एडिट, तो मैं डाल के ही करी थी एडिट में, तो कभी ये मैंने पहनी नहीं है। तो ये हस्बैंड की एनिक है एक और उनकी स्पेशल एनिक है, इसको नहीं वो पहनेंगे वो उसी को दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो ये वाली एनक है ना, ये न्यू एनक है, उन्होंने ना ये नहीं पहननी, इसको उन्होंने रखना है, बस रखना है मतलब। और पहननी उन्होंने पता कौन सी है, पहन के दिखाती हूँ आपको मैं, आपको हंसी आएगी। ये देखो एक साइड से टूटी हुई है ना, एक साइड से एक ही डंडी है। तो ये देखो ये है, ये पहन के रखते हैं वो हर टाइम जैसे वहाँ से आते हैं ना काम से, तो बोलते हैं कि मेरे को एनक दे दे मेरी, बस ये वाली एनक उन्होंने पहन के ही रखनी है, इसको तो उतारना नहीं है। और एक साइड से देखो इसकी डंडी नहीं है, एक साइड से इसकी डंडी है, तो उनको यही पसंद है, बस यही उन्होंने पहन के रखनी है। बच्चों ने, मैंने बोल के हम लोग ना थक गए, पर वो ये वाली एनक नहीं छोड़ते, यही पहनते हैं वो हमेशा इस बेचारी को ना मैंने कितनी बार छुपा भी दिया, फिर भी निकाल दिया। और ये इसकी ये वाली डंडी है ना, ये देखो ये फोल्ड भी नहीं होती, इसको उन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है। ये देखो फोल्ड नहीं होती, ऐसे ही रहती है, बस ऐसे ही रख देते हैं इसको, मतलब इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। देखो ऐसे ही ऐसे पहन के ऐसे रखते हैं कई बार वीडियो में आ जाते, मैं कहती उतारो जी एनक। अब किसी को क्या पता, फिर सोचेगा टूटी पहनी, लेकिन उन्होंने इसको उतारना ही नहीं है। देखो यही है, लेकिन ये वाली देखो ये नहीं है, ये देखो ये नहीं पहननी उन्होंने, बस वही पहननी है। देखो मैंने डबल पहन ली
यार हम लोगों को ना पुरानी चीज़ों से ना बड़ा प्यार होता है ना, बहुत प्यार होता है, मुझे भी बहुत है। लेकिन यार इतनी भी टूटी हुई मैंने ना पहन दी, लेकिन वो भाई छोड़ते ही नहीं है। ऐसे है, मैं देखो नमूनी दो लगा के घूम रही हूँ। आज सुबह सुबह चाय पीने का भी बड़ा मज़ा है, क्योंकि ठंड नहीं थी ना, ओ सॉरी गर्मी थी ना, गर्मी नहीं थी ना सॉरी, आज ठंडा मौसम था, तो चाय पीने का मस्त मज़ा आया। आज तो शाम को ना पता है क्या, आज शाम को पक्का मेरी बेटी बोलेगी मम्मा पकोड़े बना दो, तो ऐसा मौसम हो उसको पकोड़े खाने का बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है उसको, तो पक्का बोलेगी मम्मा पकोड़े बना दो आज शाम को। तो आज मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा ही मौसम रहा ना शाम तक, तो फिर जैसे मैं शॉप से घर आऊँगी ना तो पकोड़े बनाऊँगी मस्त, वो भी खाएगी और मैं भी खाऊँगी, दोनों माँ बेटी मिल के मस्त पकोड़े खाएंगे। और जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ ना तो मैं हस्बैंड के लिए भी रख देती हूँ, हमेशा अकेले कभी नहीं खाती। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, पीछे से कुछ भी खाऊँ तो मैं हस्बैंड के लिए ना पक्का रख देती हूँ, उनके लिए ज़रूर रखती हूँ मैं अकेले नहीं खा सकती। तो मैं जाती हूँ अब किचन में, देखती हूँ थोड़ा सा काम वाम कर लेती हूँ, फिर पति के देव के साथ हेल्प भी करनी है ना इसी ठीक करने में। मैं उनके साथ हेल्प करूँगी, क्योंकि बारी है ना, तो मेरी हेल्प करना ना बड़ा ज़रूरी है भाई। मैं लगे हैं इसी की सर्विस करने, कर दिया इन्होंने, बस अब उठा के बाहर रखेंगे, थोड़ा पानी वानी निचड़ जाएगा, फिर ले जाऊँगी शॉप पे। देखो हस्बैंड ने कर दिया एसी साफ, बिल्कुल घर पे ही धो लिया, अच्छे से सर्विस कर दी इन्होंने। ये खुद ही सारे काम घर पे ही कर लेते हैं ना, इनको आता है सब कुछ करना। तो थोड़ी देर में ले जाऊंगी मैं शॉप पे, फिर शॉप पे लगा दूंगी इसको जाके मैं। टिंडे बनाने आज मैं, टिंडे। तो टिंडे छिल रही हूँ मैं बैठ के, देखो मैंने रख लिए मेरे टिंडे, ये देखो इतने मैंने छिल रही हैं, इतने अभी पड़े हुए हैं, छिलूँगी फिर मैं इनको ना अच्छे से भर के बनाऊँगी, अच्छे से टेस्टी टेस्टी, ये मज़ा आ जाए खाने का, मज़ा आ जाए, चटकारे लगा के खाऊँ मैं, ऐसे बनाऊँगी आज मैं, पहली बार बनाऊँगी आज मैं करेले भर के, करेले कह रही हूँ टिंडा। इस टिंडे बनाने के लिए सबसे पहले डालूँगी एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल, इतना सा ऑयल डालूँगी। ऑयल के बीच में डालूँगी मैं लाल मिर्ची, टिंडे ज़्यादा है ना तो थोड़ी ज़्यादा ही डालूँगी, ठीक है। थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें हल्दी, और लाल मिर्च और डालूँगी, हल्दी थोड़ी और डालूँगी, और इसमें डालूँगी मैं नमक, 2 चम्मच नमक डाली है मैंने, और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला, ठीक है जी। और ये 2 ले लूँगी मैं नींबू का रस, इसी में डालूँगी निचोड़ के, ठीक है। निकालूँगी 2 नींबू का रस, और ये भी ऐड करूँगी ना मसाले में। नींबू निचोड़ने वाली है मेरे पास, पता नहीं मैं कहाँ सामान रख देती हूँ, मिलता ही नहीं है, कहीं पे रख दी है, इतनी अच्छी है ना वो स्टील की, लेकिन पता नहीं कहाँ घुसा दी मैंने, मिल ही नहीं है। मैंने फालतू बर्तन जो थे ना घर पे वो सारे उठा के ना अंदर रख दिए थे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना सारे बर्तन शाम तक गड्ढे कर देते थे, तो मैंने जितने चाहिए थे ना उतने रख लिए, बाकी सारे अंदर रख दिए। निकाल लिया हमने रस, एक नींबू ले लेती हूँ, थोड़ा रस ना कम निकला नींबू से। नींबू जब लेने जाते हैं ना तो दुकानदार क्या करते हैं, थोड़े से बीच में पुराने डाल देते हैं और 1-2 बीच में डाल देते हैं नया, तो क्या ही पता चलता है। तो कुछ नींबू अच्छे होते हैं, कुछ नींबू सूखे होते हैं, बाहर से देख के पता ही नहीं चलता किसमें है जूस तो किसमें नहीं है। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने निकाल लिया, मेरा जूस। इसमें से करती हूँ मैं बीज अलग छान लेती हूँ ना मसाले में, तो बीज अलग हो गए और जूस निकाल लेना, ठीक है जी। अब हम इस मसाले को ना अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे और फिर भरेंगे टिंडों के अंदर। ऑयल इसलिए डालते हैं ना कि मसाला जो है ना बैठ जाता है, बिना ऑयल के तो नमक में चाप पता उड़ती है, ड्राई होती है बड़ी अच्छी तरह से। देखो ऐसा बनाना है मसाला, बिल्कुल खड़ा खड़ा, ठीक है, बन गया। टिंडे में मैं भरूँगी, टिंडे मैंने 2 के रखे हैं, बिल्कुल सूख गया। अब इनको कट मारूँगी, तो कट कैसे मारना है, ये टिंडा लिया ऊपर से, ये कट एक और दूसरी साइड एक कट, बस ये कट मारना है। अगर इसमें के अंदर बीज पके हुए हैं तो बीज सारे बाहर निकाल लेने, नहीं पका हुआ तो सिंपल कट मारना। तो इसके बीज देखो अंदर से पके हुए हैं ना, ये बीज में सारे निकाल दूँगी इसके, ठीक है। ऐसे करके सारे करेले काट रहे हैं।
ये करेले बोले टिंडे काट रही है। तो गाइस सारे टिंडे मैंने इस शेप में काट लिया, एक इधर से कट मारा, एक इधर से मारा, दे देखो कट गए। ठीक है, अब इसमें हम भरेंगे मसाला। तो हम मसाला कैसे भरेंगे वो दिखाती हूँ मैं। चम्मच लूँगी, इसका पीछे वाला जो हिस्सा है इससे भरूँगी मसाला में। तो ये मसाला भरूँगी, पहले डालूँगी एक साइड से, चम्मच की डंडी से ना आराम से डाल सकती हूँ, ऐसे हाथ से पड़ता नहीं है क्योंकि पतली होती है ना, तो आराम से नीचे तक मसाला लेके जा सकती है। देख रहे हो, अंदर तक नीचे तक भरा है मैंने इसको। ठीक है, अंदर तक अच्छी तरह से भरा जाता है, चम्मच के पीछे से ही भरना है। जब भी बनाएंगे वो डालूँगी, जितना मर्जी डालो, लेकिन नमक हमेशा कम रखना क्योंकि जब ये बन जाते हैं तो फिर कम पड़ जाते हैं ना, इसलिए। देखो कितना अच्छा भर लिया, बाजार है बाहर बिल्कुल मसाला नहीं जा रहा। देखो देख रहे हो, ऐसे करके सारे भर लूँगी मैं एक एक करके। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही भरने हैं। देखो आपकी बहन पहली बार बना रही है ना, तो अच्छा ही बनाऊँगी। देखो अच्छी तरह से, ये जो भरने की टेक्निक है ना, ये मेरी खुद की है। ऐसे तो मैंने देखा है कैसे बनाते हैं, लेकिन भरने की टेक्निक वो हाथ से भर रहे थे, लेकिन अच्छे से भरे नहीं जा रहे थे भाई। तो ऐसे भरोगे ना तो आराम से मसाला देखो अंदर अंदर तक जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो, अंदर तक मसाला जा रहा है, कहीं से नहीं रह जाएगा। जब बनेंगे ना तो बिल्कुल मसाले का टेस्ट आएगा। नहीं तो नीचे नहीं भरोगे तो नीचे से अलग ही टेस्ट आएगा, ऊपर से अलग आएगा, है ना। तो देखो आपकी बहन कितने मज़े से भर रही है। ये देखो, ये बेचारा थोड़ा ज़्यादा ही खुल गया है, कोई नहीं, आराम से रखूँगी भाई तुझे। चलो आराम से भर लिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो देखा आपकी बहन, कोई काम नहीं छोड़ती, कोशिश करनी चाहिए, हर किसी काम की कोशिश करनी चाहिए। मेरी दादी सास थे ना, जो मेरे घर पे आते थे ना, वो बनाते थे। जब भी वो आते थे मैं बोलती थी माता जी टिंडे भर के बनाओ, वो बनाते थे। उनको करेले टिंडे ये बड़े अच्छी तरह से आते थे, बुजुर्ग थे ना काफ़ी, लेकिन बड़े टेस्टी सब्जियां खाते थे। उनको मेरी सब्जियां पसंद थी, मुझे उनकी सब्जियां पसंद है, तो हम दोनों ही एक दूसरे की सब्जियों को ना काफ़ी टेस्ट लगा के खाते थे। याद आती है यार बुज़ुर्गों की ना, बुज़ुर्गों का घर पे होना ना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी याद आती है मुझे उनके, इतने अच्छे थे ना वो, इतने बुज़ुर्ग थे ना, लेकिन इतने एक्टिव थे, इतने एक्टिव थे, बड़े एक्टिव थे यार। इतने हम नहीं हैं अभी जितने वो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बड़े एक्टिव होते हैं। बाहर उनका जो स्टार्टिंग से जो उनका खाना पीना होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। हम लोग क्या खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, वो भी इंजेक्शनों वाले, जो दूध पी रहे हैं वो भी नकली। तो हम लोग सब नकली खा रहे हैं, वो लोग यार घर का दूध पीते थे, सब कुछ घर का, है ना, प्योर सब्जियाँ, प्योर फ्रूट। तब मिलते थे पके हुए फ्रूट जो पेड़ों में ही पकते हैं। और आजकल थोड़ी वैसे, आजकल तोड़ के मसाले लगा के पहले महीने महीने रख देते हैं, उसके बाद जाके मार्केट में आता है तो वो हम लोग खाते हैं। इसलिए हमारी शक्लें भी ऐसी है। देखो मैं आपको बोलती रहती हूँ, खरबूजा का उससे ग्लो आता है, सोचो ऐसे ही झाड़ दी हूँ मैं। कितने आराम से भरे जा रहे हैं ये इससे यार, ऐसे ही भरना आप लोग देखना, बड़े आराम से। ये देखो कितने प्यार से और आराम से भरे जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने पहली बार बनाने हैं ना, वो भी आराम से कर सकता है। देखो ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना आराम से। आपकी बहन भी पहली बार बना रही है, सोचो। देख रहे हो गाइस, कितने सुंदर भर दिए मैंने, देखो, है ना। अब मैं इनको डालती हूँ तड़का, आपको दिखाती हूँ मैं। ठीक है, लोहे की कढ़ाई, मेरी लोहे की कढ़ाई देख रहे हो, बिल्कुल भी जंग नहीं लगती इसमें। जंग लग जाती है ना, वो नहीं लगती, क्योंकि मैं जब भी इसको साफ़ करती हूँ ना, तो थोड़ा सा सरसों का ऑयल जो है ना, मैं पूरे ऐसे करके ना लगा देती हूँ हाथ के साथ, कॉटन के साथ लगाओ हाथ के साथ थोड़ा सा, तो कभी भी कढ़ाई को जितने टाइम मर्जी रखो ना, इसको जंग नहीं लगती कभी भी। तो मैं अब डालती हूँ इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना, ठीक है, मतलब कि मैं इतना डालूँगी बस। इतना ऑयल डालना जितना बाकी सब्जियों में डालती है ना, उससे थोड़ी सी क्वांटिटी ना ज़्यादा रखनी है बस। तो अभी ये गर्म होता है, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो गाइस जब तक हमारा हो रहा है ऑयल गर्म, हम थोड़ा धनिया भी कर लेते हैं साफ़ इसमें डालने के लिए। धनिया भी डालेंगे हम इसमें, हमें तो खुशबू चाहिए ना। खुशबू आपको पता है मुझे कितनी पसंद है, ख़ास करके धनिया तो मुझे सब्जियों में डालना इतना पसंद है ना। और मैं एंड में नहीं डालती, एंड में पता क्यों नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती, वो चुन चुन के अलग निकाल देती है। इसलिए मैं जब सब्ज़ी को भूनती हूँ ना, उसी में डाल लेती हूँ, तो ताकि अंदर वो थोड़ा जल सा जाए। मेरे को तो कच्चा कच्चा पसंद है, लेकिन उसको नहीं पसंद कच्चा कच्चा धनिया।
इसलिए मैं क्या करती हूँ अंदर ही डाल देती हूँ, मेरा भी काम हो जाए और वो भी खा ले, है ना। देखो मैं उसका भी सोचती हूँ अपना भी सोचती हूँ, कितनी अच्छी मम्मी है ना। सुबह सुबह उठते ही सब्जी बना दो ना तो सोचो सारे काम खत्म हो गए, जब तक फिर सब्जी बनती है ना तब तक हम और काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही किया करो, सब सुबह उठने से पहले सबसे पहले ना चाय पी के मस्त एक कप सब्जी बना लिया करो, बस सब्जी बनते बनते सिम पे रखो, तब तक बाकी काम कर लो आराम से, तो काम करने में कोई ना दिक्कत नहीं आती। तो धनिया को मैं बाद में साफ़ करती हूँ। मेरा ऑयल हो गया गर्म, आपको मैं दिखाती हूँ इसमें कैसे डाले हैं हमने टिंडे। तेल मेरा हो गया गरम, इसमें मैं डालती हूँ एक एक टिंडा आराम से। तो गाइस देखो मैंने रख दिया। अब जो मेरा ये बचा हुआ मसाला है ना, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ठीक है। और अब इसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन, आराम से बनेंगे ये आराम से, ठीक है। सिम पे पकाने हैं बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो टिंडे मैंने डाल दिए, अब मैं धनिया धो लिया, इसको मैं काट लेती हूँ। और टिंडे जो डाले हैं ना मैंने, ढक्कन उठाऊंगी, अभी डाले हैं मैंने, कोई टाइम नहीं हुआ। इसके ऊपर ही मैं डाल दूँगी धनिया, फिर लगा दूँगी ऊपर ढक्कन, तो आराम से खुशबू अंदर ही रहेगी, इसके खुशबू अंदर रहेगी तो मज़ा आएगा। टिंडे भी बनेंगे टेस्टी टेस्टी, है ना। तो मैं ये धनिया काट दिया, इसके ऊपर डालती हूँ, दिखाती हूँ आपको, मैं हर कोई चीज़ दिखाती हूँ ना, आपके साथ शेयर करती हूँ, मज़ा आता है मुझे। तो ये 2 मिनट के लिए ढक्कन उठाया और ऊपर डाल दूँगी मैं धनिया। वाह 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 वाह, सोने पे सुहागा, सारा डाल देती हूँ। चलो भाई डाल दिया हमने धनिया, अब इस पर मैं फिर से लगा दूँगी ढक्कन, बनते रहो आप आधे घंटे के लिए। गाइस बीच में मैं 1-2 बार ढक्कन उठा के देखूँगी, हिलाऊँगी नहीं, जब एक साइड से पक जाएंगे ना तब मैं इनको हिलाऊँगी थोड़ा कड़छी से, फिर टर्न ऐसे करती रहूँगी, जहाँ से कच्चा होगा वहाँ से ऐसे करके इनको पलटियाँ जो है वो मुड़ाते रहेंगे जब तक बनेंगे नहीं, ठीक है जी। ऐसे करना अभी यार, मस्त खाना टिंडे बना के मज़ा आ जाए आपको। दिस लुक एट दिस, देखो हमारे बड़े हुए टिंडे, देख रहे हो। हा, क्या टिंडे बनाए पिंकी, तुमने देख रहे हो, आ रहा है ना मुँह में पानी, देखो। हा, क्या टिंडे बनाया मैंने, देखो ध्यान से देखो, खट्टे खट्टे बनाया मैंने, मज़ा आ जाए खाने का। इधर मैंने रखा है ये घिया शूर के, इसका डालूँगी मैं रायता, घी वाला रायता। अभी ये गले नहीं है, थोड़े कच्चे उबल रहे हैं। तो हमारा जो मेन काम था ना वो हो गया कंप्लीट, देखो ऑयल छोड़ दिया ना टिंडों ने, तो मतलब बन गया। अब हम इसको करते हैं गैस को बंद। तो गाइस टिंडे वगैरह मैंने बना के रख दिए, और छोटा सा घिया बड़ा था कितना सा, उसको मैंने शूर के उबाल लिया। तो बीच में काली मिर्च और नमक डाल दिए, ये देखो देख रहे हो। और इसमें डालूंगी अब मैं दही, मैंने कहा चलो सूखी सूखी सब्जी है, थोड़ा रायता ही डाल लेती हूँ। ऐसे घिया भी ना पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा था, 2-4 दिन का पड़ा हुआ था। बनाना तो मैंने रायता ही था उसका, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आपकी बहन बना रही है अब रायता। घिया डालने के बाद ना दही थोड़ा हो जाता है घना घना, तो मैं क्या करती हूँ इसमें आधा कप ना पानी ना ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा हो जाएगा पतला, तो बिल्कुल ही घना ना फिर खाया नहीं जाता है, ठीक है। बन गया हमारा रायता। और इसमें मैं थोड़ा सा ना कच्चा प्याज डालूँगी काट के, पतला पतला, फिर बड़ा यम्मी बनता है। 2 मैंने हरी मिर्च डाली इसमें काट के, छोटा सा घिया उबाल के, उसको शूरा था उबाल के अच्छे से डाल दिया। अब थोड़ा सा प्याज डाल लूँगी, ये मैंने छोटा सा, इसको सर्व करती हूँ काट कूट के। कच्चा कच्चा प्याज ना, प्याज बड़ा टेस्टी लगता है रायते में। तो इसका जो बीच वाला ये होता है ना, इसको हमने निकाल लेना है, इसको हमेशा निकाल लेना चाहिए प्याज से, ये अच्छा नहीं होता। प्याज को धो लेंगे हम, और इसको ऐसे करके ना काटेंगे, इक्वल कटेगा और पतला कटेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे बीच में मैंने कट मार ली। अब इसको मैं पतला पतला काटूँगी, देखो कितना बारीक कट रहा है, देख लो। ऐसे काट के ना बड़ा टेस्ट लगता है मुझे प्याज का। इसमें धनिया भी डालना था मैंने, लेकिन धनिया थोड़ा कम था, वो मैंने सारा डाल दिया सब्जी में।
तो गाइस देखो कितना अच्छा रायता बनाया मैंने, देख रहे हो। जितना टाइम बनाने में लगता है ना तो उतना टाइम स्वाद लगाने में नहीं लगता। तो लेकिन अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए खाने के लिए, मन से, दिल से, खुशी से। तो हो गया रेडी। इसमें चम्मच हम निकाल देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसमें रख दूँगी मैं, इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। जब तक चपातियाँ चपोतियाँ बनेंगी तब फ्रिज से निकाल के ले आऊँगी। तो ठंडा ठंडा रायता खाने का ना बड़ा मज़ा आता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बर्तन में साथ साथ में ही धो लेती हूँ सारे, फिर इतना खलारा नहीं पड़ता है। ऐसे होते हैं, कोई प्याज वाला, कोई थोम वाला, कोई साथ होते हैं ये बर्तन। उसी टाइम साथ साथ में ना धो ले तो काम ख़त्म हो जाता है। चलो भाई अब चपातियाँ बनाऊँगी फटोफट से। हस्बैंड अभी पाठ करे हैं, उनका पाठ ख़त्म हो जाएगा फिर चपाती बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि ठंडी तो कोई खाएगा ही तो कोई फ़ायदा नहीं है बना के रखने का। ये रहे मेरे हस्बैंड पाठ कर रहे हैं। चलो भाई किचन का काम हो गया ख़त्म। अब सुबह का जो एक काम है ना मेन, वो अभी मैंने नहीं किया। सोच क्या अभी करनी है अपने बेटे को वीडियो कॉल। तो 10 बजे ऑफिस निकल जाता है वो, उससे पहले मैं उसको वीडियो कॉल कर लेती हूँ। एक बार उसका चेहरा देख लेती हूँ ना तो माँ खिल जाती है। जब तक उसका चेहरा नहीं ना देखूँ मैं सुबह तो माँ के दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। अभी मैं करती हूँ अपने बच्चे को वीडियो कॉल, उससे गप्पे शप्पे मारती हूँ, फिर वो ऑफिस निकल जाएगा। फिर शाम को ही करता है, दोपहर को ही हमारी चैट चलती रहती है। तो बात तो नहीं होती, दोपहर को ऑफिस में होता है वो, तो वही व्हाट्सएप पे चैट वगैरह चलती रहती है माँ बेटे की। जाती हूँ ना तू पीछे से कभी ब्रश करती हुई मंडराती रहती है। ये बेचारा मंगलसूत्र जब से शादी हुई है मेरे गले में ही है। इसको पहन लेती हूँ, बनाती हूँ मैं फुल के। हस्बैंड मेरे पाठ करके मस्त सो गए हैं। वो सोए हैं, अब मैं चपातियाँ बनाती हूँ उनको सीधे थाली से जाके ले जाऊंगी। उठो जी खाना खाओ जी, आपकी वाइफ ने बना दिया जी। मस्त सोए हैं। उनको ना सची हुई थाली सुबह सुबह बड़ी पसंद है वाइफ के हाथ की, मेरे हाथ की देखो। तो मैं अच्छे से सजा के दूंगी। एक तो मिट्ठू, मैं बोलना नहीं, मिट्ठू पहले अपना चबड़ 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 ला लेता है। इसको लगता है मेरे से ही गप्पे मार रही है, जैसे मेरे को भी काम ही नहीं है। मिट्टू क्या चबड़ चबड़ करता है तू? ये देखा तूने बेलना, बेलन देखा? इससे मारूंगी तेरे को, इससे मारूंगी तेरे को मैं बेलने से। जरा चबड़ चबड़ की दो है। सोचो बेलना इतना बड़ा है और मिट्टू है इतना, तो मिट्टू को मैं बेलने से मारूंगी कहाँ? मारने लगूंगी तो अपने पंच से करने लग जाएगा, फिर कहाँ मारूंगी? ये फुलके बनाना नहीं ना आजकल गर्मी में। फिर भी देखो हंस के बना रही हूँ। गर्मी लग रही है बड़ी, गर्मी तो लग रही है, पर ना आज सुबह से ना मेरे को ना चिड़ी दिखी ना दिखा चिड़ा। ये दोनों में भी गोवा गया है घूमने। ये दोनों ना गोवा चले गए हैं, कल के गए हैं। कल सुबह देखे थे मैंने, तो ये में भी कल नाइट को ही निकल गई है। गए हैं दोनों गोवा घूमने, और घूम शूम के आएंगे फिर आपको दिखा दूँगी मैं। मेरे को भी ले जाते हैं अपने साथ, मैं भी ऐसे जाती। अभी जाती चिड़ी बन के गोवा। बेटा मेरा एक दिन कहता मम्मा आपको ना सबसे ज़्यादा कौन सी बड़ी जगह पसंद? मैंने कहा यार एक ना फॉरेन में कोई जगह है तो समुंदर है, उसके साइडों में इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहाँ पे बड़े लोग बैठे होते हैं। एक तो वो जगह मुझे देखनी है, एक और जगह वहाँ पे ना अंदर से पानी रहता है और साइडों में ये ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े पहाड़ है, तो अंदर से ना किश्तियाँ ऐसे जा रही होती है, वही जो होती है किश्ती जो भी होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो। मैंने कहा वो जगह कहती बस वही देखना। मैंने बोला हाँ। तो देखो पूछा उसने मम्मा को क्या पसंद है, क्या पता कल को ले ही जाए, दिखाई दे मुझे, मैं भी साथ में आसमान पे करूँगी।
शौक है ना बस घूमने फिरने का मेरे को बड़ा है। एक कपड़े पहनने का रंग बिरंगे, बस डेली नया सूट हो, कपड़ों का मुझे बड़ा है। ये सोने वोने का गहनों का देखो कुछ नहीं पहनती, इसका नहीं है मुझे, बस कपड़ों का नए नए सूट लूँ, वो भी नहीं है बेचारी मैं कि ज़्यादा महंगे लूँ ना, सस्ता ही मिल जाए मेरी पसंद के बस। और दूसरा घूमने फिरने का है ना, मज़े करूँ मैं बस। फिर मेरे से चाहे 50 चपातियाँ बनवा लो जितनी मर्जी चपातियाँ बना लो, बस मुझे घुमा दो। फिर मैं बेटी को कहती हूँ ना चल मेरे को चक्कर लगवा के, उसको पता है ये मम्मा को ना थोड़े दिन के बाद ना हो जाता है घूमने का, बेचारी ले जाती है स्कूटी में, फिर आप रू के ले आती है मुझे, मैं उतने में ही खुश सोचूँ बच्ची नगर गया के चक्कर लगाती है, मैं उसमें ही खुश, चलो घुमा के तो लाई मुझे। देखो हमने सजा दी अपने हस्बैंड की प्लेट, खीरा, आलू मटर की सब्जी, टिंडा और चपाती और रायता। देख रहे हो, ऐसे दिया करो अपने हस्बैंड को थाली सजा के, हस्बैंड खुश हो जाए सुबह सुबह। तो मैं ज़रा उनको दे के आती हूँ, ठीक है। तो मैंने थाली सजा दी है, अब मैं ज़रा प्यार से दे के आती हूँ हस्बैंड को। कितने प्यार से उठाती हूँ मैं, देखा गरम खाना खाओ, मज़े से खाओ, खोलो मुँह। हाय बड़े सोने लगा दे, हाय हाय, लो खाओ, देखा आराम से खाएंगे बैठ के, मज़ा, मैं खुश। अरे ये तुमने टिंडा लेना है, अरे खा के तो देखो भाई, इतने प्यार से मैंने टिंडे बनाए तेरे लिए। यार ये टिंडा नहीं खाना, इतना टेस्टी मैंने बनाया, घंटा लगा के, खाएगी नहीं। इश्क है सुहाना, मुफ्त का खजाना, आज है लुटाना, आखिर बातें मुझे सीने से लगा ना 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 करिया चुराना मेरा जिया, करिया चुराना मेरा जिया। हस्बैंड को गई मैं अंदर चपाती देने, कहते टिंडा बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना। ये मत सोचना अपने मुंह खुद में तो बन रही हूँ ना, सच्ची में कह रहे हैं यार, कह रहे टिंडे बड़े स्वाद बनाए तूने, कहाँ से सीखे? मैंने बोला यूट्यूब से, और कहाँ से मुझे तो टिंडे बनाने नहीं आते, मैंने ना कभी टिंडे बनाए नहीं है आज पहली बार बनाए। बना तो लिए, कोशिश करनी चाहिए कुछ करने की। मेरी लाडो रानी कह रही है भाई टिंडा नहीं खाना, मैंने एक डाल दिया है, बोलूँगी टेस्ट तो कर ले, टेस्ट लगेगा तो वो ले लेना, टेस्ट तो मैं करवा के छोड़ती हूँ, कई बार ना उसको चीज़ अच्छी लग जाती है टेस्ट करने से। टेस्ट करेगी तभी तो पता चलेगा ना टिंडा कैसा बनाया मम्मा ने, खाएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं फटाफट उसको ना गरम गरम चपाती दे के आती हूँ, खाएगी वो, मज़ा आ जाए उसको भी खाने का, है ना। मुझे भी आता है मज़ा, जब वो खाते हैं ना तब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, तो मैं दे के आती हूँ। खाना दे के आई हूँ, बहुत ही टिंडा क्यों लाए, मैंने नहीं खाना, मैंने बोला तुझे ये तो बोली सारा खा, तू कहती इतना क्यों लाए, मैंने कर देती बोली सारा खा, टेस्ट तो कर, तेरी माँ ने कौन सी तरक्की कर दी है माँ बेचारी ने घंटा लगा के टिंडे बनाए और तू खाएगी नहीं, सोच माँ तेरी कितनी दुखी हो जाएगी। माँ की खुशी के लिए खा ले बहन थोड़ा सा टिंडा चपातियाँ बनाते बनाते देखो गप्पे शप्पे आपके साथ करने ना, कितना मज़ा आ रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है मुझे आ रहा है मेरा एक भी फुल्का जल जाए ना, पूरा ध्यान है हर चीज़ पे। चलो यार सच में बना लेती हूँ फुल्के, आए कोई एक आधा फुल्का सड़ गया ना तो पति देव से सुबह सुबह छितर पड़ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती मेरे को छितर पड़े, इसलिए मैं पहले फुल्के बना लेती हूँ, फिर गपशप करूँगी आगे साथ, ठीक बेशर्म तो मैं बड़ी हूँ। टिंडा खाया, कहती बड़े अच्छे बने हैं मम्मा मैंने बोला मैं बोल रही थी ना तुझे बड़े अच्छे बने हैं, कह रही बड़ा स्वाद है, बहुत टेस्टी बनाया आपने मुझे पता था इसको क्या पसंद है तो शुक्र है खा रही, पसंद आया उसको। मैंने बनाई ऐसे थे भाई, वो चटपटा ऐसे तीखे तीखे ऐसे मज़े से खाए मेरी बेटी। जब ये लोग पेट भर के खाते हैं ना स्वाद लगा के, तो मेरे को इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है ना, सच है। शुक्र है उस वाहेगुरु का, मेरे घर में परिवार है मेरा, है ना, परिवार भी बड़े कर्मों से मिलता है, तो शुक्र है वाहेगुरु आपका, भगवान जी शुक्र है आपका, लाख लाख शुक्र है आपको, मेरे को ये सारे काम करने नसीब हुए हैं, ये कर्मों से ही होते हैं भाई, ऐसे नहीं होते। उनको पूछो
जिनके बच्चे नहीं होते। सोचो भगवान सबको बच्चे दे, सबको सुख शांति दे, सबको तरक्कियाँ बख्शे वाहिगुरु जी। सच्ची मैं दिल से कह रही हूँ। ये जो खीरे के छिलके हैं ना, इनको मैं फेंकूंगी नहीं। पपीते के जो छिलके थे वो भी मैंने सुखा लिए थे, इनको भी मैं ना सुखा लूँगी। फिर क्या करूँगी ना, इन सब का इकट्ठा ही मैं फेस पैक बना लूँगी अपने यूज़ के लिए। तो यूज़ करूँगी मैं ही। आप भी ऐसा किया करो, छिलके जो भी होते हैं ना फ्रूट्स के, इनके तो सुखा लिया करो और बाद में ग्राइंड करके अच्छा सा पैक बन जाता है, तो लगा सकते हो फेस पे। कोई इन्फेक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, स्किन अच्छी रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। ये काम किया करो। तो गाइस आपकी बहन आ गई शॉप पे आते भी वही काम, सफाई करो, झाड़ू करो, पोछा करो। तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ शॉप की, पर्स को रखती हूँ साइड पे, फिर बैठ के आराम से आपके साथ गप्पे मारूंगी, ठीक है। क्या था ना, मैं किसी के घर गई थी, वो दीदी का ना कोई ऑपरेशन हुआ पड़ा है, तो बेचारे ना मुझे 2 दिन से कह रहे थे मेरे को ना हेयर कलर लगा के जा, मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो यार कोई ऐसे तो मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, कभी नहीं गई हूँ, तो मैंने कहा कोई ठीक नहीं हो तो यार उसकी मदद करनी चाहिए। मैं घर से आ रही थी ना, उनका घर पड़ता है रास्ते में ही, तो 2 मिनट हस्बैंड ने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। वो ना मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते मुझे किसी के घर में ऐसे घर पे काम करने के। मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पर मैंने उनको बोला किसी तरह समझाया, मैंने कहा उनका ऑपरेशन हुआ है तो ज़रूरी है, तो मेरे परमानेंट क्लाइंट है तो उनको मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैं कर आती हूँ। फिर मैंने उनका काम किया, तो फिर मैं थोड़ा सा पैदल चल के आ गई। तो आगे देखा शटर मेरे से खुलता नहीं है, बहुत भारी शटर है। तो मेरे साथ वाली दुकान है ना, जो वहाँ पे भैया बैठे थे, वो मेरे को शटर खोल के देते। आज वो भी भैया नहीं थे वहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे बेटे जैसे 2 स्टूडेंट जा रहे थे, उनको मैंने बोला बेटा मुझे शटर ऊपर कर दे, बेचारे ने करके दे दिए मुझे। बच्चे हैं ना यार, बच्चों को देखो अपने बच्चों की याद आती है, तो खोल के दे दिया बच्चे ने मुझे। तो मैं आ गई अंदर। अब मैं करती हूँ साफ़ सफाई भी आपके साथ करूँगी बैठ के गपशप, ठीक है जी। देखो कितना लेक्चर देती हूँ मैं आपको, है ना। और मेरे से अच्छे तो आप सुन लेते हो, मेरी सारी बातें सुनते हो आप, है ना। मज़ा आता है आपको मेरी बातें सुनने का। वैसे मैं हूँ ही बतूनी बड़ी, बहुत बातें करती हूँ मैं। काम करके अभी हुई हूँ मैं फ्री। बाहर ना ऐसे मतलब कि काली गटाश आई हुई है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़ोरों की ना बारिश आएगी। तो आएगी ये बारिश ना, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हम देखो, हम भी कभी बच्चे थे तो ऐसे खेला करते थे, अब हम बड़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए हैं। जब बच्चों को देखती हूँ ना खेलते हुए, तो अपने बचपने की भी भाई याद आ जाती है। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी ऐसे शरारती करते थे। मैं तो अपने बचपन में मैं बड़ी शरारती थी, बहुत शरारती थी। मेरा काम था बस कोई किसी की लड़ाई होती थी कहीं स्कूल में कहीं भी, तो लड़कियां क्या करती थी ना मेरे ग्रुप की, मेरे को सबसे आगे कर देती थी। जैसे कोई मतलब कि एक ग्रुप का लीडर ही होता, तो बच्चों में भी होता है ना, तो बच्चों में मैं सबसे लीडर थी। मेरा ये बॉय कट होता था, बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं। मेरी जो बड़ी बहन थी ना, मेरे बाल तो उगने ही नहीं देती थी, वो बस मेरी टिंड करके रखती थी हमेशा। तो लड़कियों की किसी के साथ लड़ाई हो जानी, तो उसने क्या करना ना, मेरे को आगे बताना, रजनी रजनी चल चल चल, उधर लड़ाई हो गई, लड़की का ये हो गया वो हो गया। मैं आगे भाई के कपड़े मैं छोड़ती नहीं थी, है भाई के कपड़े पैंटे शर्टें उसकी चोरी निकाल के मैं डालती रहनी। बड़ा वो ऐसे करता था, नहीं डालने पर मैं डालती थी। तो बस मैं कुटने में कुट कट के मैंने घर आ जाना। फिर हमारी किचन का ना एक दरवाज़ा होता था, किचन के पीछे दरवाजे में ना मैंने छुप के बैठे रहना। तो मम्मी नोटिस करती थी कि छुपी क्यों हुई है। मम्मी कहती थी क्या हुआ, किसी को मारा है तूने आज। मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं मारा, मैं उसे नहीं मारे मुड़िया। तो उनको शक हो जाता था कि इसने ना किसी को मारा है आज, ये है ऐसी लड़ाकी छिट। तो मैं 1 नंबर की लिचड़ ऐसे। तो फिर मम्मी जब पूछते थे ना, तूने सच बता तूने मारा है किसी को, उसकी मम्मी आएगी अभी झगड़ा करने के लिए। फिर मैं बोलती थी हाँ। फिर मैं उसको एंड शुरू से लेकर ना एंड तक मम्मी को पूरी स्टोरी बताती थी। मम्मी कहते थे, मम्मी को समझ आती थी कि इसकी कोई गलती नहीं है। तो मम्मी फिर कहते थे नहीं तू छुप मत, तू सामने बैठ जा। तो अगर तो कोई आ गया ठीक है भाई, नहीं तो जनानी पता क्या कहती, जिनको फैंटा दिया होता था ना मैंने, वो उनकी मम्मी आ जाती थी लड़ने के लिए। तो फिर मेरी मम्मी बोलती थी, कहती है बच्चे हैं लड़ रहे हैं भैन जी, कल ने फिर किट्ठे खेलने लगी बहना, उसे हमें लड़ी जाए कर दिया। तो सोचो मैं लड़ा की छिट सिर्फ कुटने में, बस कुटने में। खुद कभी नहीं मार खाई मैंने, कुटने में। तो क्या होता था, छुपन छुपाई खेलते थे हम। तो हमारी क्या था ना ऐसे गली थी, मतलब गली सेंटर था हमारा घर चौक में। एक गली जाती थी इधर को, एक गली जाती थी इधर को। तो इधर वाली गली से घूम के ना इधर वाली गली से बच्चे आ जाते थे, ठीक है।
तो हम क्या करते थे, मैं लीडर, मैं बीच में बैठ जाती थी मंजे पे। मंजा हमने लगाया था, वो जो घूमते थे ना मंजा, वो टाली का पेड़ था हमारे घर के आगे इतना बड़ा, तो पूरी ठंडी छाँव वहाँ पे मंजा लगा के मैं बैठती। तो क्या करना, दो दो लड़कियों का ना जुट बनाया होता था, जैसे जोड़ी होती है, एक लड़की को इधर से भगाना, एक लड़की को भगाना इधर से है। तो जो पहले आ गई ना, एक ने उधर से घूम के तो उधर से आना, दूसरे ने इधर से घूम के तो इधर से आना। जो पहले आ गई ना वहाँ पे, है ना, वो जीत गई, सोचो जीत गई। और सामने था मेरी फ्रेंड का घर, उसके घर में लगे होते थे मीठे मीठे अमरूद। अमरूद तोड़ के वो ले आती थी, रख देते थे, जो जीत गया उसको अमरूद खिलाते थे। तो एक बार क्या हुआ, लड़कियों को हमने भगा दिया, मैं और वो मेरी फ्रेंड, हम बैठे हुए थे, वो ले आई अमरूद तोड़ के 2। हमने क्या किया, हम ना मेरे घर में चली गई वो भी और मैं भी। हम मेरे गुरु 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 अमरूद वगैरह खा के बेले होके बैठ गए, वो उनको भेज दिया दौड़ने के लिए। जब वो आई हम मिले ही नहीं, हम भाई हमने आवाज़ तक नहीं निकाले, मैं छुप गई अपने कमरे में, वो भी मेरे साथ, दोनों हंस के पागल हो गए। जब हम बाहर आए ना, तो हमने वो पूछ रही है, तुसे ना सानू दौड़िया आपे, तुस दोनों कुत्ते छुपी छपिए दी। हाँ असें क्या कुदै नहीं छपिए दे, बस इधर गए अड़िए। आखे अमरूद जेह्ड़ी जित्ती आखे मेरे अमरूद, पर तेरे अमरूद मैं नहीं आए, खाई उड़ा तेरा मुद्दा पति कल 2 देंगे। उसी ना बड़े मुश्किल समझाया, बड़ी मुश्किल से उसको समझाया हमने कि तेरा अमरूद ना हम तेरे को कल दे। तो सोचो खुद खा गए। गाइस बाहर मौसम बिल्कुल भी धूप नहीं है आज, ये ऊपर बच्चे खेल रहे हैं और बिल्कुल बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है, अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, इतना बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। गाइस हो गया हमारा घर जाने का टाइम, करते हैं अपनी शॉप बंद, जाते हैं घर। बेटी आ रही है लेने के लिए, तो मैं जाती हूँ घर। ओके जी, इसी रही मेरी बेटी आ गई लेने के लिए। जा रही हूँ मैं घर, और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।